कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल। मीर अली की कब्र कुशाई के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। मेडिकल बोर्ड ने मैयत से 17 नमूने हासिल कर लिए। रिपोर्ट जल्द मिलने की तवक्को। जुडिशल मजिस्ट्रेट और पुलिस सर्जन ने तमाम अमल की निगरानी की। मीर रजा के वालिद फोरेंसिक एक्सपर्ट आमिर हसन भी मौजूद थे। मीर रजा के वालिदैन और बहन के DNA सैंपल लेने का भी फैसला। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कहा दीगर सैंपल्स के साथ साथ DNA सैंपल भी लिया जाएगा। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतमईन। मीडिया से खैर इसमें गुफ्तगू में कहा जो भी रिपोर्ट आएगी तस्लीम करेंगे। वकील जिब्रान नासिर ने कहा मीर रजा के वालिदैन खबर कुशाई के अमल से मुतमईन हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्कातुल मुकर्रमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी एक मुल्क पर जारी है, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद तुर्क सदर ने दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत करने पर फ़ख्र हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म की वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियासुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मक्कातुल मुकर्रमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के मौके पर ख़ुसूसी नग़मा। मक्का मुकरमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदे में दीगर मुल्क भी शामिल हो सकते हैं जो इलाकाई अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है मुआहिदा हक़ दिफा का आज़म दोहराता है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को अहम संग मील करार दे दिया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एक्स पैगाम में कहा मुआहिदे पर दस्तखत तीनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ करते हैं। मुआहिदा सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सियासी अज़म के तौर पर सामने आया है। दिफाई मुआहिदा तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीख़ी पेशरफ्त और अहम संग मील है। मुआहिदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एक्स पर बयान। कहा मक्का मुआहिदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत है। यह ख़ित्ते और आलमी आम के लिए तारीख़ी दस्तावेज़ भी है। मुआहिदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP और बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ, 10 दहशतगर्द मारे गए। हंगूमी ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितौन खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए कैप्टन हमजा अकरम शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना में कम्बिलिया और आसिमाबाद में फितन हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जख्मी, सरगना शौकत मामा भी शामिल। 12 मुश्तबा अफराद भी ज़ेरे हिरासत। शहीद कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक नारोवाल से है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शहीद कैप्टन की बहादुरी और फर्शनासी को खिराज अकीदत। गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। एक्शन कमेटी में 99% लोग जो हैं वो आपके भाई हैं, हमारे भाई। वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी भी हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी है। 1-8% लोग ऐसे हैं जो कश्मीर के अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि बात कर रहे हैं क्या हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई। मैं हैरान हूं, इस तरह बात तो एक आम बंदा भी नहीं करता है। सदर आपका है आजाद जम्मू कश्मीर का और आपका वजीर आज़म है पीपल पार्टी का, आपके वज़रा है। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। बाग आज़ाद कश्मीर इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की ज़रूरत है। 10 अगस्त को इलेक्शन में 4 शेयर मुंतखब होकर असम्बली पहुँचेंगे। अवाम ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। एक्शन कमेटी में 99% लोग मुहिब वतन कश्मीरी हैं। अवाम को तकसीम करने वालों को नाकाम करेंगे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती है धांधली हुई। सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हुई? पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। ज़िला बाग की 3 और हवेली की 1 नशस्त पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है, इंतखाबी सामान की तरसील का अमल फौज की निगरानी में जारी है। 7 रोज़ में रावलाकोट और सतनोती के लिए इंतखाबी तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। 20-21 अगस्त तक वहाँ इंतखाब मुमकिन होगा। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। माहिदे के करीब पहुँच चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरानी अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी ताकत के मुकाबले में अपनी सलाहियत का मुज़ाहिरा किया। मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर खड़े हों तो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। वक्त आ गया है अब अपने आप पर भरोसा और इन्हिसार किया जाए, हकीकी भाईचारे को अपनाया जाए। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, कुछ लोग चाहते हैं हम लोग जंग करें, यही इसराइल भी चाहता है ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। हम हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है, गैर मुल्की अफवाज को खित्ते से निकल जाना चाहिए। अपने हुमस पर ईरान और ओमान के दरमियान पेशरफ्त हो रही है। जल्द मुआहिदा मुतवक्के है। अमरीकी ओहदेदार का दावा। एक और अमरीकी ओहदेदार ने कहा, बिला रुकावट तिजारती जहाज़रानी बहाल मुआहिदे का ऐलान हुआ तो अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। ईरानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी ओहदेदार ने कहा, अपने हुमस से मुतालिक ओमान के साथ मफाहमती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। हुमस से मुतालिक तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। उधर अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आबनाए हुमस को दबाव या ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना पासदारान इनकलाब की बहरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। आपनाए हुर्मस में एक और जहाज में आग लग गई। ईरानी खबर एजेंसी की जानिब से जारी सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक हुर्मस के जनूबी इलाके रास्ते में मुमकिना तौर पर ऑयल टैंकर में आग लगी। ईरान मुमकिना तौर पर हमले या मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई से बचने के लिए मुआहिदा या समझौता करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने उम्मीद जाहिर की कि आज या कल मुआहिदा हो जाएगा। 30 से 60 दिन की जंगबंदी होगी और आबने हुर्मुज़ खुली रहेगी। उधर अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना का कहना है, ईरान के 6 और 1 शख्स पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिनमें 2 बड़े डिजिटल असासों के तबादले शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब को सूबे भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ। कमर्शल एरिया से वेस्ट हटाने के लिए औकातकार मुकर्रर करने की हिदायत। मरियम नवाज का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाने का भी हुक्म। कहा, तालीमी इदारों और हॉस्पिटल्स के तरफ सफाई सुथराई यकीनी बनाई जाए। वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहदा और गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कल एंट्री अवार्ड से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अजीज़ शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। शहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है।
तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान में मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत तारीख़ी दिन है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्सपर्ट बयान, कहा तीनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, बाहमी यकजहती और इज्तमाई सलामती के नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा आने वाली नस्लें मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे को इत्तेहाद के एक रोशन बाब के तौर पर याद रखेंगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की दिफाई मुआहिदा रियाद की बुलंद तरीन इमारत को तीनों ममालिक के कौमी परचमों से सजा दिया गया। टावर पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के परचमों की खूबसूरत मंजरकशी। रियाद की मारूफ इमारत पर मंजरकशी ने इत्तेहाद की अहमियत को मज़ीद उजागर कर दिया। पाक सऊदिया तुर्की मुश्तरका दिफाई माहिदा, भारत भी पाकिस्तान का मुअतरफ। भारतीय मीडिया ने दिफाई माहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई माहिदा करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशकें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने में पाकिस्तान का सालसी किरदार अहम रहा। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के आला हुकाम ने इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। साउथ एशियन वॉइसेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमरीका ईरान में राब्ता कायम कराया जब कशीदगी उरूज पर थी। पाकिस्तान की मुदाखलत के नतीजे में वाशिंगटन और तेहरान ने जंगबंदी का ऐलान किया। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सूबे भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। मिलाद, जुलूसों और मजहबी इज्तिमात के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुराद अली शाह ने कहा 12 रबीउल अव्वल पर शहरी सहूलियात की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला ने बैनुल मसालिक हम आहंगी और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए उलमा के किरदार को सराहा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में हड़ताल। सदर अल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा कि वफाक और सिंध संजीदा नहीं, हम मुल्क गिर हड़ताल के फैसले पर कायम हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक की जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द को पीर को इस्लामाबाद बुला लिया। लाहौर में सुरमई घटाओं का रास, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मगरबी हवाओं का कमजोर सिलसिला शुमाली इलाकों पर मौजूद। पंजाब, कश्मीर, जीबी, केपी में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। ताकतवर समुद्री तूफान डॉल्फिन जापान के जनूबी जजीरे ओकिनावा से टकरा गया। ओकिनावा और कागोशिमा में हादसात, 6 अफराद जख्मी, 50,000 से ज़ायद इमारतों की बिजली मुनक़ता, 162 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, मुतादिद परवाजें मनसूख। तूफान के पेश नज़र चीन के मशरक़ी साहिल में हाई अलर्ट, बंदरगाहें बंद, फेरी सर्विस मुअत्तल। ताइवान में तूफान के बाइस 78 परवाजें मनसूख। यूरोप में अमरीकी फौजी ऑपरेशंस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स कोस्टांजा को अचानक ओहदे से हटा दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स कोस्टांजा को ओहदे से हटाने की वजह नहीं बताई गई। चार्ल्स कोस्टांजा की मुद्दत मुलाजमत 2 माह बाद ख़त्म होना थी। लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स की जगह जनरल थॉमस क्विल्टी ओहदा संभालेंगे। आसिया के यमनी सूबे भारत पर हमले। ताज़ा हमलों में सरकारी फोर्सेस के 8 एहलकार हलाक, 12 जख्मी। यमनी फौजी ज़राए के खबर एजेंसी से गुफ्तगू में दावा, यमनी हुकूमत के वज़ीर सेहत की 2 शहरी हलाक और 14 जख्मी होने की तस्दीक।